श्री परमात्मने नमः। श्री वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 53वां सर्ग। श्री राम का कायार्थी पुरुषों की उपेक्षा से राजा नृग को मिलने वाले सांप की कथा सुनाकर लक्ष्मण को देखभाल का आदेश देना। लक्ष्मण के उस अत्यंत अद्भुत वचन को सुनकर श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए और बोले, सौम्य, तुम बड़े बुद्धिमान हो। जैसे तुम मेरे मन का अनुसरण करने वाले हो, ऐसा भाई विशेषतः इस समय मिलना कठिन है। शुभ लक्षण लक्ष्मण, अब मेरे मन में जो बात है उसे सुनो और सुनकर वैसा ही करो। सौम्य, सुमित्रा कुमार, मुझे पूर्ववासियों का काम किए बिना 4 दिन व्यतीत हो चुके हैं। यह बात मेरे मर्म स्थल को विदीर्ण कर रही है। पुरुष प्रवर, तुम प्रजा, पुरोहित और मंत्रियों को बुलाओ। जिन पुरुषों अथवा स्त्रियों को कोई भी काम हो, उनको उपस्थित करो। जो राजा प्रतिदिन नगरवासियों के कार्य नहीं करता, वह निसंदेह सब ओर से निश्छिद्र अतएव वायु संचार से रहित घोर नरक में पड़ता है। सुना जाता है, पहले इस पृथ्वी पर नृग नाम से प्रसिद्ध एक महायशस्वी राजा राज्य करते थे। वे भूपाल बड़े ब्राह्मण भक्त, सत्यवादी तथा आचार विचार से पवित्र थे। उन नरदेव ने किसी समय पुष्कर तीर्थ में जाकर ब्राह्मणों को सुवर्ण से भूषित तथा बछड़ों से युक्त 1 करोड़ गौएं दान दी थीं। निष्पाप लक्ष्मण, उस समय दूसरी गौओं के साथ साथ एक दरिद्र, उच्च वृत्ति से जीवन निर्वाह करने वाले एवं अग्निहोत्री ब्राह्मण की बछड़े सहित गाय वहां चली गई और राजा ने संकल्प करके उसे किसी ब्राह्मण को दान दे दिया। वह बेचारा ब्राह्मण भूख से पीड़ित हो उस खोई हुई गाय को बहुत वर्षों तक सारे राज्य में जहां तहां ढूंढता फिरा, परंतु वह उसे दिखाई नहीं दी। अंत में एक दिन कनखल पहुंचकर उसने अपनी गाय एक ब्राह्मण के घर में देखी। वह निरोग और हृष्ट पुष्ट थी। उसका बछड़ा बहुत बड़ा हो गया था। ब्राह्मण ने अपने रखे हुए सबला नाम से उसको पुकारा, सबले आओ आओ। गौ ने उस स्वर को सुना। भूख से पीड़ित हुए उस ब्राह्मण के उस परिचित स्वर को पहचान कर वह गौ आगे आगे जाते हुए उस अग्नि तुल्य तेजस्वी ब्राह्मण के पीछे हो ली। जो ब्राह्मण उन दिनों उनका पालन करता था, वह भी तुरंत उस गाय का पीछा करता हुआ आया और ब्रह्मर्षि से बोला, ब्राह्मण, यह गौ मेरी है। मुझे राजाओं में श्रेष्ठ नृग ने इसे दान में दिया है। फिर तो उन दोनों विद्वान ब्राह्मणों में उस गौ को लेकर महान विवाद खड़ा हो गया। वे दोनों परस्पर लड़ते झगड़ते हुए उन दानी नरेश नृग के पास गए। वहां राजभवन के दरवाजे पर जाकर वे कई दिनों तक टिके रहे, परंतु उन्हें राजा का न्याय नहीं प्राप्त हुआ। वे राजा से नहीं मिल सके, जिससे उन दोनों को बड़ा क्रोध हुआ। वे दोनों श्रेष्ठ महात्मा ब्राह्मण अत्यंत संतप्त और कुपित हो राजा को शाप देते हुए यह घोर वाक्य बोले, राजन, अपने विवाद का निर्णय कराने की इच्छा से आए हुए प्रार्थी पुरुष के कार्य सिद्धि के लिए तुम उन्हें दर्शन नहीं देते हो।
इसलिए तुम सब प्राणियों से छिपकर रहने वाले गिरगिट हो जाओगे और सहस्त्रों वर्षों के दीर्घ काल तक गड्ढे में गिरगिट होकर ही पड़े रहोगे। जब यदुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले वासुदेव नाम से विख्यात भगवान विष्णु पुरुष रूप से इस जगत में अवतार लेंगे, उस समय वे ही तुम्हें इस शाप से मुक्त कराएंगे। इसलिए इस समय तो तुम गिरगिट हो ही जाओगे, फिर कृष्णा अवतार के समय में ही तुम्हारा उद्धार होगा। कलयुग उपस्थित होने से कुछ ही पहले महापराक्रमी नर और नारायण दोनों इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतीर्ण होंगे। इस प्रकार शाप देकर वे दोनों ब्राह्मण शांत हो गए। उन्होंने वह बूढ़ी और दुबली गाय किसी ब्राह्मण को दे दी। इस प्रकार राजा नृग उस अत्यंत दारुण शाप का उपभोग कर रहे हैं। अतः कायार्थी पुरुषों का विवाद यदि निर्णित न हो तो वह राजाओं के लिए महान दोष की प्राप्ति कराने वाला होता है। अतः कायार्थी मनुष्य शीघ्र मेरे सामने उपस्थित हों। प्रजा पालन रूप पुण्य कर्म का फल क्या राजा को नहीं मिलता है? अवश्य प्राप्त होता है। अतः सुमित्रा नंदन तुम जाओ, राजद्वार पर प्रतीक्षा करो कि कौन कायार्थी पुरुष आ रहा है। जय राम जी की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड का 53वां सर्ग प्रभु श्री राम की कृपा से पूर्ण हुआ। जय राम जी की।